मतलब चाहते हैं ये कम पैसों में, जो कम रुपयों में है, तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि अपने चैनल में कुछ नया कंटेंट और उपयोगी कंटेंट आप लोगों के लिए डालता रहूं। तो इसी बीच मैंने सोचा कि जो मैं काम करता हूं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा अनुभव रखता हूं, उसी के बारे में उसी को शेयर करूं। तो आज मैं आप लोगों को बड़े डिटेल से बताऊंगा कि एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर कैसे खोलते हैं और इसमें क्या क्या काम होता है। ये उन सभी दोस्तों के लिए जरूरी होने वाला है जो ये सोच रखते हैं या सोचते हैं कि हमें भी एक दिन एमपी ऑनलाइन की दुकान खोलना है और उस पर हमें जो है तो कुछ अर्निंग करनी है। ये एमपी ऑनलाइन की दुकान जो है दोस्तों, तो सभी के लिए जो मतलब चाहते हैं ये कम पैसों में, जो कम रुपयों में है, तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और यदि ये इसमें इतना ज्यादा विस्तार कर सकते हैं आप, जितना ज्यादा अनुभव होगा आपके अंदर, जितनी एक्सपर्टीज आते जाएंगे आप उतनी ही अर्निंग करते जाएंगे। यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें की जा सकती हैं। इतनी सारी गहराई है कि आप कई सालों तक काम करेंगे फिर भी आपको नई चीजें हरदम मिलती ही जाएंगी। और इसका जो है तो ये एक ड्यूरेशन जो है, और इसमें डिजिटल इंडिया की जो पहल की जा रही है उसके तहत आप ये देखेंगे कि ये इतना जल्दी मतलब इसका जो स्कोप है खत्म भी नहीं होने वाला है। तो यदि आप सेल्फ बिजनेस को सोचते हैं तो मुझे लगता है कि एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर या ऑनलाइन सेंटर खोलना, कियोस्क या खोलना बहुत ही लाभदायी है और बहुत ही मनोरंजक भी है, क्योंकि यहाँ पे आप रूबरू होते हैं लोगों से, सामने से एकदम उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। ग्राउंड स्तर पर जैसे कि सचिव सेक्रेटरी काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा लोगों का काम होता है, ऑनलाइन सेंटर वालों का, कि उसी स्तर का काम करें और लोगों का विश्वास जीते और उनके सहायक बने। तो ऑनलाइन दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आप ये थोड़ा सा आपको मतलब पहले की स्किल होना चाहिए। स्किल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको टाइपिंग आना चाहिए, मैं इतना बेसिक कह रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जो है तो थोड़ा सा खोलना आना चाहिए, क्या कैसे इसका सिस्टम है। तो 2-4 दिन 6 दिन आप ये करेंगे तो आ जाता है। प्रिंटर क्या कैसे काम करता है वो थोड़ा सा आ जाता है। तो आपके पास यदि 20,000 भी है, मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपके पास 20,000 भी है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है 20,000 में भी आप एमपी ऑनलाइन की दुकान खोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नहीं लेना है नया जो है, ए भाई धीरे धीरे बोला करो यार, आप लोगों को जो है तो नया कंप्यूटर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसके यदि आप नए के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा पैसा आपका वेस्ट हो सकता है। तो सेकंड हैंड कंप्यूटर ले लीजिए, काम चलाऊ जो शुरुआत करेंगे तो सेकंड हैंड आप ले लीजिए। और इसी तरीके से प्रिंटर भी मिल जाता है। आप अपने एरिया में जो है तो देख सकते हैं, बहुत लोगों के पास ऐसे ही सिस्टम जो है तो रखे हुए रहते हैं, वो काम नहीं करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी स्किल सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है तो आप जो है तो इन सामग्रियों को जुटाना शुरू करेंगे। एक कंप्यूटर ले लीजिए, एक मतलब पीसी जिसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें आपके पास सीपीयू और एक मॉनिटर रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है तो आपका जो है तो सर्वर इशू और ये सारी चीजें जो गेटवे होते हैं उतनी परेशानी नहीं होती है। लैपटॉप थोड़ा उतना कारगर नहीं है, महंगा आप ले सकते हैं तो ले सकती है, तो काम बन जाएगा। तो एक पीसी लेना है आपको, एक प्रिंटर लेना है। प्रिंटर जो है तो जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों एक ही साथ हो जाता है, वो आप देख लेंगे। नए जो है तो 15,000 तक के आते हैं, लेकिन आप पुराने यदि सेकंड हैंड लेंगे तो वो आपको 5 से 6,000 में मिल जाएगा। तो 10,000 तक में आपको पीसी ले लेना है, 5 से 6,000 में आप ये ले लिए। और कुछ ऐसे जैसे कि लेमिनेशन मशीन है, ऐसी चीजें ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी दुकान में ही बैठा हूँ, वो आप करके जो है तो आप अपनी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में दोस्तों। तो अर्निंग के लिए यदि आप लेन देन करते हैं तो थोड़ा सा जो है तो लेन देन करने के लिए थोड़ा सा आपको अमाउंट रखना होगा, जिससे आप जो है तो यदि आप कोई भी सर्विस रखते हैं, जैसे कि रापीपे हो गया, पेटीएम हो गया या स्पाइस मनी हो गया, ऐसे जो जितनी भी सर्विस हैं जो आधार से पैसे लेन देन करती हैं, उनको आप रख करके और उनकी सर्विस आप फ्री में आपको मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो ये करके आप जो है तो शुरुआत करिए। तो जो प्रमुख काम है वो आना चाहिए आपको। मैं बताऊं आपको कि समग्र पोर्टल में आप थोड़ा सा जानकारी मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात हमने बताया कि आपको कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, कितना फंड आपको इकट्ठा करना है। तो 20,000 फंड इकट्ठा कर लीजिए। उसमें जो है तो सेकंड हैंड यदि आपके पास नहीं है तो सेकंड हैंड लैपटॉप और पीसी और प्रिंटर ले लीजिए, उतना आप रखिए। ठीक, इतना कर लीजिए। नेट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वाईफाई लगवाने की जरूरत नहीं है। वाईफाई मैं तो 1.5-2 साल तक लगातार यहाँ इतना सारा काम किया और बिना वाईफाई के, वाईफाई तो अब लगवाया मैंने, है ना। तो मैं आपको बता रहा 1.5 GB नेट में मैंने काम किया है दोस्तों। और
हालांकि लैपटॉप में ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता है, लेकिन जो ये पीसी होते हैं उसमें जो है तो कम कम लगता है, क्योंकि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिंपल सा आप ऑनलाइन सर्विस में काम कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, कोई कुछ भी अदर एक्टिविटीज इसमें सिंपल से कर रहे हैं। तो ये जो है तो 1.5 GB नेट या 2 GB नेट पर्याप्त होता है दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा, उसमें कोई इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहती है। तो आप सबसे पहले कंप्यूटर और पर्सनल और प्रिंटर ले लिए, इतना ले लिए, ठीक। साथ में आपको कुछ 20-25 हज़ार यदि आप इकट्ठा कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेन देन करना चाहते हैं तो आप जो है तो अमाउंट रख सकते हैं, किसी से अब उधार ले सकते हैं, या तो आप कहीं किसी तरीके से सेविंग हो या कुछ भी हो, आप ये करके शुरुआत करिए। बस ये इंतजार ना करिए कि हमारे MP ऑनलाइन का जब हमको बहुत काम बनने लगेगा तभी हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कभी ये दिन कभी नहीं आता है कि आपको लगेगा कि बहुत दिन, काम तब आता है जब आप लोगों के बीच काम करना शुरू कर देते हैं, तो वही सिखाते हैं आपको कि काम कैसे करना है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको 4-5 पॉइंट बता देता हूं, जिसमें यदि आप वो काम कर लेते हैं तो आप MP ऑनलाइन में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैं नए युवकों को बता रहा हूँ, नए दोस्तों को बता रहा हूँ जो शुरू करना चाहते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसे जो है तो वेबसाइट है जिनको आप यदि थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे, यूट्यूब में सर्च करिए, उनके बारे में डिटेल आ जाती है। पहला है UIDAI, आधार वाली वेबसाइट जो है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है तो UIDAI वाली साइट पे जाइए, उसमें आधार डाउनलोड करना सीखिए, लॉगिन करना सीखिए, आधार को वेरीफाई करना सीखिए, आधार का जो एनरोलमेंट ID से पता करना होता है कि इसका स्टेटस क्या है, ये बेसिक चीजें आप जो है तो जाएंगे तो बहुत आसानी से पता कर पाएंगे। और वही जो है तो जो ऑनलाइन सुविधा दी गई है कि आधार का एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं आप अपने से OTP के माध्यम से। तो ये इतना आप काम 3-4 तो सीख लिए, ठीक है। अब जो है तो जो यहाँ अपने मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा चीजें होने लगती है, उन्हीं को आपको सीखना है पहले। फिर समग्र पोर्टल में आ जाइए। समग्र पोर्टल में आप जाए तो समग्र पोर्टल में आप KYC स्टेटस पता करना सीख लीजिए, स्टेटस DBT स्टेटस, और उसमें जो है तो आधार और समग्र का eKYC करना सीख लीजिए, प्रिंट करना सीख लीजिए, सदस्य ID हो या परिवार ID हो, और अनुरोध ID से आप ट्रांजैक्शन स्टेटस पता कर सकते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट गई तो सबमिट हुई कि नहीं हुई, क्या दिक्कत हो रही है। और समग्र पोर्टल में और बहुत सारी डिटेल है, जैसे आपके माता का नाम, पिता का नाम, जाति प्रमाण पत्र, ये सब अपलोड करना है तो वो भी आप समग्र पोर्टल में कर सकते हैं। और यहीं पे जो है तो आप परिवार ID सर्च कर सकते हैं, जब कुछ भी ना हो तो नाम पता से। तो इतना आप समग्र पोर्टल में सीख लीजिए। आधार में आप सीख लिए, समग्र पोर्टल में आप सीख लिए। थोड़ा सा आप जाइए MP ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस जो है तो उस पर सर्च करिए, और उसमें जो है तो आय जाति निवास ये जो है तो आप RS प्रमाण पत्र नंबर जो डला रहता है उसमें जाकर के आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि बनवाना हो तो 186 में या तो जाकर के लोक सेवा केंद्र में ही बनवाना है। ये चीजें कर लिए। 3 सर्विस आपको मैंने बताया, एक आधार सेंटर वाली UIDAI, एक समग्र पोर्टल वाली, और एक MP ई डिस्ट्रिक्ट बताया। फिर चौथा जो ये ऐसी है जो वेल नोन है, सब लोगों को आना चाहिए। यदि आपके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 8 कस्टमर इन्हीं में से रहेंगे जो आपको काम करवाएंगे। या तो फोटोकॉपी होगा, या तो प्रिंट होगा, या तो आधार कार्ड का कुछ काम होगा, या तो समग्र पोर्टल का होगा, या तो जाति आय निवास निकलवाना होगा। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है मैं आपको बता दूं, संबल पोर्टल में जो है तो ये बहुत सारी चीजें एक्टिविटी चल रही है। तो संबल पोर्टल को भी आप उसमें स्टेटस पता करना सीख लीजिए। उसमें जाएंगे मुख्य पृष्ठ में, वहां पे हितग्राही पंजीयन में, तो वहां पे स्टेटस पता कर सकते हैं, पंजीयन भी कर सकते हैं। इतना बेसिक चीजें आप संबल पोर्टल का सीख लीजिए। यदि आप रीवा से हैं तो रीवा में जब मैं बताऊंगा आपको APSU सर्विस, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा की जो सर्विस है, जिसमें आपको एनरोलमेंट फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, सेमेस्टर फीस, एडमिट कार्ड निकालना, ये सब चीजें जो है तो आप APS से कर सकते हैं। सेम चीजें जो है तो आप अदर यूनिवर्सिटी में होती है, उनका पोर्टल खोलिए और ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 वेबसाइट बताई जो बहुत जरूरी है। और एक और, हाँ, आयुष्मान वाला, आयुष्मान बेनिफिट, आप आयुष्मान का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आयुष्मान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां जो है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए CSC में सेंटर होना चाहिए, तभी आप जो है आयुष्मान बना पाएंगे। लेकिन बेनिफिशियरी डिटेल और डाउनलोड आप अपने वैसे ही कर सकते हैं सामान्य मोबाइल नंबर से। तो इतनी चीजें आपको हमने बताया।
और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन में भरी हुई है सर्विस। आप बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकते हैं और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। पैन कार्ड की जो है तो आप एक सर्विस ले सकते हैं, वो ऑनलाइन जो देते रहते हैं उनसे आप बात करेंगे धीरे धीरे। तो मैं कह ये रहा हूँ कि आप जैसे ही खोलेंगे दुकान, धीरे धीरे सारी चीजें जब शुरू करेंगे तो वो चीजें आपको बनती जाएगी। बहुत सारा काम आपके फोन पे के माध्यम से हो जाएगा। फोन पे में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं, वहां से पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहां से आप LIC जमा कर सकते हैं, वहीं से आप लोन जमा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप फोन पे से कर सकते हैं। बेसिक आप सीख लीजिए तो आपका जो है तो काम चलने लगेगा। और धीरे धीरे जो आप शांत मतलब उदास बैठे हैं या कह ले कि मतलब आपने शुरुआत नहीं की है, तो आप ये जो है तो देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपको काम धीरे धीरे आने लगा है। फिर जब मई जून शुरू होता है तो उस समय बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो शुरू होती है दोस्तों। ई प्रवेश में आप फॉर्म भरना सीख लीजिए। पेंट में जाइए और फोटो रिसाइज करना सीख लीजिए। उसमें जो है तो कोई भी वीडियो आप यूट्यूब में डालिए, उसमें पेंट के बारे में बताया गया कि पेंट से आप फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए जैसे आपने कोई फोटो जो है तो स्कैन किया, कोई डॉक्यूमेंट जो है तो स्कैन किया, प्रिंटर के माध्यम से स्कैन किया और उसकी साइज है मान लीजिए 300 KB और आपको अपलोड करना है 150 KB, तो अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए पेंट में जाइए। पेंट में एक ऑप्शन रहता है वहां पे व्यू में, वहीं पे आप जाइए, एक रहता है वहीं पे परसेंटेज या DPI सेलेक्ट करने का रहता है, आप करिए और उसको साइज जो है तो कर देंगे तो आपको आ जाएगा। ये डिटेल मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, है ना। ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, इन सब चीजों को हम बता सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे, कमेंट करिए कि हाँ हमें ये नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, या फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे सावधानी बरती जाए। देखिए फॉर्म इसमें जो है तो ये ऐसा काम होता है कि आप तलवार की नोक पे रहते हैं। ये काम ऑनलाइन वाला काम, चाहे ट्रांजैक्शन को लेकर के हो या किसी के फॉर्म को लेकर के हो, क्योंकि फॉर्म जो होता है तो किसी के भविष्य का जो निर्णायक होता है। यदि आपने गलत भर दिया तो बाद में वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना चाहिए। और दूसरी बात जो है ट्रांजैक्शन में मतलब पैसे के लेन देन, वो बहुत ईमानदारी से, और आपके अंदर लालच तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। क्योंकि आप जो है तो उन मजदूरों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो दिन रात एक करके अपनी कमाई करते हैं और फिर आप पर भरोसा करके जो है तो पैसा डालते हैं अपने अकाउंट में, और आप यदि कुछ ऐसे गतिविधियां करें जिससे उनका पैसा ना जाए या कुछ ऐसे, ये अच्छी चीज है नहीं है। मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये ऐसी बहुत सारी फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इनसे आपको दूर रहना है। ईमानदारी से आप यदि 10 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें आपको खुश रहना चाहिए। क्योंकि आप जो है तो आप देखेंगे ऑनलाइन जब काम करते हैं, या इसको बिजनेस ना कह लीजिए, दुकान कह लीजिए, दुकान में जो है तो हर एक रुपए के लिए आपका संघर्ष होता है। हर एक रुपए के लिए 10 रुपए 5 रुपए आप सुबह से शुरू करेंगे तो 10-5 से शुरू होते आप डायरी मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप धीरे धीरे कस्टमर का दिल जीतते हैं तो आपको जो तो वो आपकी इनकम बढ़ती ही जाएगी। और आपको काम जितना ज्यादा आएगा तो इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। और जितना मैं कह रहा हूँ ना, जितना आप एक्सपर्ट बनेंगे, जितना आप स्किलफुल बनेंगे, उतना ही पैसा आपके पास आता रहेगा और आप जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। लाइसेंस बनाना यहीं से सीख सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस जो है तो, और आधार जो वोटर ID का काम आप कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन में एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, उसमें जाकर के सारे फॉर्म आपको देखते रहते हैं, चाहे MP का हो, चाहे अदर साइट का हो, चाहे अन्य का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, SSC हो, बैंकिंग हो, UP का हो, CG का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, आप जो है तो बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें MP ऑनलाइन के अंदर होती रहती हैं और आप ऐसा करके जो है तो आप अपने काम को ही शुरुआत कर सकते हैं। शुरू करिए, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, हमेशा आपके सपोर्ट करेंगे। यदि जो वो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया, 20,000 के अंदर आपका लैपटॉप और प्रिंटर आ जाएगा। कुछ बेसिक सर्विसेज आपको रख लेना है तो उनको आप रखिए और फिर काम शुरू करिए। और जो यदि दिक्कत होती है, कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप हमारे इस चैनल पे टेलीग्राम से जुड़ जाइए या तो यूट्यूब में कमेंट कर दिया करिए कि भैया ये है। सभी के कमेंट कर मैं जवाब दे देता हूं दोस्तों। तो यही जानकारी थी मुझे। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो बढ़िया कमेंट किया करिए दोस्तों कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये बता दीजिए भैया, तो हम बताते रहेंगे, चाहे किसी भी चीजों के बारे में हो। मैं ऑल इन वन टाइप के काम जानता हूँ और मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। चाहे आप स्टूडेंट हो या आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, उनसे चीजें, या कोई आपका लाइफ प्रॉब्लम है, उन सब चीजों को हम सुलझाने के लिए आपके पास हमेशा तत्पर है दोस्तों। यही था। यदि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। धन्यवाद।